हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको संस्कृत और हिंदी ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मेरे चैनल स्टडी विथ आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि पढ़ रहे हैं उस स्वर संधि का तीसरा भाग जो वृद्धि संधि है वो पढ़ेंगे। दो संधि हम पढ़ चुके हैं। पहली संधि हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी और दूसरी गुण संधि पढ़ी थी। जिसने भी ये संधियाँ नहीं पढ़ी हो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और पहले इनको पढ़ें, उसके बाद में ये संधि समझ में आ पाएगी। तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। देखते हैं वृद्धि संधि किसे कहते हैं, कैसे यूज होती है। वृद्धि संधि सूत्र है इसका वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। पूछा जाता है एग्जाम में वृद्धि संधि विधायक सूत्र क्या है? विधायक सूत्र। तो जो वृद्धि संधि का विधायक सूत्र है वो क्या है? वृद्धि रेचि। ये सूत्र कहता है कि वृद्धि हो जाती है, किसकी हो जाती है? एच की, यानी एच की। जो एच वर्ण हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। अब एच वर्ण किसे कहते हैं? तो सूत्र है हमारा 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, उनमें जो सूत्र है वो है एवोंग और एवोच। तीसरा चौथा सूत्र है, यानी ऐसे चेतक जो वर्ण आते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। ऐसे चेतक जो वर्ण है, कौन कौन से वर्ण है? ए, ओ, ऐ और औ। इन वर्णों की वृद्धि हो जाती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। वृद्धि मतलब यही कहा जा रहा है, यदि ए आ के बाद में, किस किस के बाद में? ए आ के बाद में ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाता है। इसी तरह ए आ के बाद में ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। स्पष्ट परिभाषा में देखेंगे, यदि ए आ के बाद में ए ऐ आए, ए आ के बाद में ए ऐ आए तो दोनों मिलकर के जो है ऐ हो जाते हैं। और ए आ के बाद में अगर ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के वृद्धि हो जाती है, औ हो जाता है। इन्हें वृद्धि कहते हैं। ये वृद्धि औ। ए आ के बाद में ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा, ए आ के बाद में ए ऐ आएगा तो ऐ हो जाएगा। देखते हैं उदाहरण। ए आ के बाद में ए ऐ आ रहा है तो दोनों मिलकर के क्या हो रहा है? ऐ हो रहा है। देखो उदाहरण क्या है, मम प्लस एव। मम प्लस एव। मम क्या मिला हुआ है? में अ मिला हुआ है। बाद में क्या है? अ है। मम। ए और ऐ दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ऐ एकादेश हो जाएगा। और बाद में क्या है? वह। मम ऐसा कैसे लिखा जाएगा? ए है तो ऐ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है
तो यहाँ पर ऐ की मात्रा लग जाएगी और बाद में क्या है, वह है, तो इसका बन जाएगा ममेव। अगला उदाहरण है 1 + एकम। 1 + एकम। 1 के में से अ निकल जाएगा और एकम में से अ निकल जाएगा। एक ए और अ दोनों मिलकर के ऐ हो जाएगा और कम। एक इसकी मात्रा कैसे लगती है, तो ये, तो यहाँ पर इसमें ये मात्रा लगा देंगे और बाद में क्या है, कम। इस प्रकार से बन गया आपका एक एकम। अगला तौ + एव। तौ + एव, इसमें से अ निकलेगा, ये अ है, दोनों मिलकर के ऐ हो जाएंगे और ऐ की मात्रा लगती है, तो आगे क्या है, तौ, ये मात्रा लग जाएगी, बाद में क्या है, वह, बन जाएगा तवेव। अब जैसे गुण किसे कहते हैं ये पढ़ा था हमने, तो गुण कहा जाता है अ और औ को, नहीं, इस औ को, ये इन तीनों को गुण कहा जाता है। ऐसे वृद्धि किसे कहा जाता है, तो वृद्धि कहा जाता है आ, ऐ, औ को। आ, औ और ऐ, इन तीनों वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं, तो आ, औ और ऐ, इन तीनों वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। ध्यान रखें। अगले उदाहरण है अध्य + एव। अध्य में अ निकल जाएगा, इधर अ निकल जाएगा और वह, अध्य दोनों मिलकर के ऐ हो जाएंगे और वह, अध्य ये मात्रा लग जाएगी और ये वह। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया अध्येव। इसी प्रकार लता + एव में, लता में आ है, एव में अ है और दोनों की मात्रा लग जाएगी ये, तो बन जाएगा लतेव। इसी प्रकार तथा + एव में, तथा + एव, तथ, आ निकल जाएगा, प्लस बाद में अ है और वह, तथ, आ और ऐ दोनों का ऐ हो जाएगा और वह। इस प्रकार के तथ, ये मात्रा लग जाएगी तथे और ये बाद में वह। इस प्रकार से बन गया आपका तथेव। देव + ऐश्वर्यम। देव + ऐश्वर्यम। ऐसे ही यहाँ से अ निकला, यहाँ से ऐ निकला, चाहे आ हो आगे, चाहे ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ए भी हो सकता है, ऐ भी हो सकता है, तो दोनों मिलकर के क्या होंगे, ऐ होंगे और ऐ की लगती है मात्रा। इस प्रकार से ये शब्द बन गया देव। देव में 2 मात्राएं लगेगी, दैवय और बाद में क्या है, स्वर्यम। देवेश्वर्यम शब्द बन गया। अगला अ या आ के बाद में ओ या औ आए, तो दोनों मिलकर के
ओ हो जाता है। ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के औ एकादेश हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे। देखते हैं पहला उदाहरण, जल प्लस ओघ। जल में ए मिला हुआ है, बाद में ओ घ। जल ए और ओ दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं और घ। जल, ओ की मात्रा कैसे लगती है, तो ये औ की मात्रा है, तो ऐसी कैसी यहाँ पर औ की मात्रा लगाए हैं, जलो और ये बाद में घ, जलोघ शब्द की निष्पत्ति हुई है। अगला है मम प्लस औषधि। सही से समझ में नहीं आया हो तो मम प्लस औषधि। मम में ए मिला हुआ है, बाद में औ है, षधि। मम दोनों मिलकर के अब हो जाएंगे और षधि, ये एक ही मात्रा है। मम ओ की मात्रा कैसे लगती है, औ की मात्रा ये, तो यहाँ पर ये औ की मात्रा और बाद में षधि। इस प्रकार आपका शब्द बन गया ममौषधि। अगला है नौ प्लस औषधि, तो जो ममौषधि है ऐसा कैसा ही ये बनेगा। अगला जो है विद्या प्लस औचित्यम। विद्या प्लस औचित्यम। विद्ये आ निकलेगा इसमें, प्लस बाद वाले में से औ निकलेगा और चित्यम। विद्ये आ और औ दोनों मिलकर के औ हो गए और बाद में चित्यम। विद्ये ओ की औ की मात्रा लग जाएगी औ और बाद में चित्यम। इस प्रकार से शब्द बन गया आपका विद्योचित्यम। अगला है आत्म औत्सुक्यम। आत्म प्लस औत्सुक्यम। ए मिला हुआ है, बाद में औ है, सुक्यम। आत्म दोनों का औ हो गया और सुक्यम। आत्म ओ की औ हो गया, औ की मात्रा और सुक्यम। इसलिए इस प्रकार आपका वाक्य बन गया। जो बना है शब्द वो बना आत्मोत्सुक्यम। इस प्रकार और भी उदाहरणों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हम